हाय फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि दही खाने से क्या क्या फायदे होते हैं? बहुत जन मुझे पूछते हैं कि मैडम कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए तो हम दही खा सकते हैं क्या? तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो लाई हूँ। अगर आपका हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल होगा, बीपी होगा या फिर हार्ट के जो कुछ भी पेशेंट है उन्हें दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए तो किस प्रकार खाना चाहिए, किन लोगों ने खाना चाहिए, कौन से टाइम पे खाना चाहिए, इन सभी का डिस्क्रिप्शन में आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कि मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, दही खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें बहुत सारे पोषक घटक मिलते हैं जो अपने को हेल्दी रखने में और अपने को फिट रखने में डेफिनेटली आपको मदद करते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन, फैटी, मतलब इसमें फैट भी रहता है, फाइबर भी रहता है, कैलोरी की मात्रा भी रहती है। तो बहुत जन क्या करते हैं, ओबेज हो जाएगी इसकी वजह से भी दही खाना छोड़ देते हैं। तो मैं पूरा बताने वाली हूँ कि ये पोषक घटक अपने हेल्थ को किस प्रकार हेल्दी रख सकते हैं, उसका क्या बहुत ही सही माना गया। आयुर्वेद के हिसाब से दही की जो तासीर रहती है ना, ये ठंडी होती है। सबसे पहला बेनिफिट मैं कहती हूँ दही का, आपका वेट लॉस करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। इसमें बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं, कैल्शियम रहता है, आयरन, विटामिन B12, B6 रहता है, फाइबर रहता है, कैलोरी की मात्रा भी रहती है। लेकिन 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 अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो दही खाने का तरीका क्या है, उसकी वजह से आपका वेट लॉस और वेट गेन दोनों भी देखने को मिलता है। उसी तरह आपका बीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो खाने के तरीके पे डिपेंड रहता है। आप दही के साथ क्या खाते हो, कितनी मात्रा में खाते हो, उसमें कुछ ऐड करते हो या नहीं ऐड करते हो, दिन में कितनी कटोरी आप दही खाते हो, उसके हिसाब से ही इफेक्ट और साइड इफेक्ट अपने बॉडी को ये देखने को मिलते हैं। वेट लॉस करना चाहते हो, खाने से आधा घंटा पहले आप खा सकते हो दही, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं डालना है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जो आप मतलब दही कैसे बनाते हैं सभी को पता रहता है, किस प्रकार का दही, फैटी दही मतलब फैट के दूध से बना गया या कम कैलोरी वाली दूध से बना गया, क्योंकि मार्केट में अलग अलग वेराइटी आती है दूध की भी। तो अगर उसमें फैट ज्यादा होगा तो आपको सोच समझ के खाना चाहिए। मतलब स्किम मिल्क से बना हुआ ही दही आपको खाना चाहिए, वो भी घर पे बना हुआ दही खाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। उसमें क्या क्या आपको पता है, दूध में भी कैलोरी रहती है, शुगर थोड़ी सी रहती है उसमें भी, क्योंकि उसमें लैक्टिक रहता है। अपन जब दूध का दही बनाते हैं घर पे, ध्यान से सुनना, दूध का घर पे दही हम जब बनाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो दूध अपन लेते हैं उसकी क्वालिटी भी देखना। लो फैट वाले भी आजकल मार्केट में मिल्क अवेलेबल रहते हैं, इसलिए मैंने बोला कि घर पे बना हुआ दही आप खाइए, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। किस प्रकार दही बनाते हैं, जो मतलब दूध में जो भी कैल्शियम, आयरन है, वो सब कुछ आपको दही में भी मिलने वाला ही है। इसमें क्या रहता है, अपन जब भी घर घर पे दही बनाते हैं तो अपन दूध में थोड़ा सा दही ऐड करके मतलब 12 घंटे या रात भर भी रहने देते हैं और दूसरे दिन उसको यूज करते हैं। तो दूध में क्या रहता है, लैक्टिक रहता है। जब दूध का रूपांतर दही में होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, मतलब थोड़ा खट्टापन उसमें आ जाता है, उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होने चालू हो जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया रहते हैं ना जो दही में, एक्चुअली वो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, वो प्रीबायोटिक की तरह अपने काम करते हैं, अपनी बॉडी की जो कुछ भी गंदगी है उसको ये बाहर निकालने का काम करते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने का ये काम करते हैं। आपको मोशन पास करने में भी ये बैक्टीरिया मदद करते हैं। बैक्टीरिया अलग अलग तरीके रहते हैं, लेकिन जो दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये गुड बैक्टीरिया रहते हैं, जो अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली आपको मदद करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, घर पे बना हुआ दही, वो भी जो स्किम मिल्क रहता है या लो फैट वाले मिल्क मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, उसका घर पे लाके आप दही बनाओ और इस प्रकार आप दही खाओ। घर पे बना हुआ एक कटोरी ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है अगर आप ओबेज होगे तो। इससे क्या होता है, आपको फ्रेश दही भी मिलेगा, कैलोरी भी कम रहेगी, आपका वेट गेन भी नहीं होगा। और दही में क्या रहता है, कार्टिसोल नामक घटक रहते हैं जो अपने मोटापे को कम करने में डेफिनेटली ये मदद करती है, यानी अपना वेट गेन नहीं होने देते हैं। तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, घर पे बना हुआ फ्रेश दही, लो फैट वाला ही खाना है। ज्यादा फैट खाओगे तो ओबेज होगे तो अदर हेल्थ इश्यू आपको हो सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए। तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए आप किस प्रकार दही खाते हो। दूसरी बात, मैंने पहले बोला कि आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल कम करने में या बीपी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करने में दही आपको मदद करता है, कि 100% मदद करता है। लेकिन ध्यान से सुनना, 100% दही आपको मदद करता है।
लेकिन किस प्रकार आप दही खाते हो, कौन से मिल्क से बना है, उसमें कितनी कैलोरी है, कितना फैट है, उस पे आधारित ही आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने बहुत ही मतलब मिल्क वाला दही लिया, उसमें बहुत ही ज़्यादा मलाई वगैरह रहती है, वैसा दही अगर आपने खाया तो अपनी बॉडी में फैट सैचुरेटेड होगा। फैट सैचुरेटेड आपको कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं, बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि मिल्क अलग अलग मतलब लो फैट वाले मिल्क मार्केट में अवेलेबल रहती है, या स्किम मिल्क वाले मार्केट में मिल्क अवेलेबल रहते हैं। तो उसको घर पे लाके घर पे आप दही बनाओ, फिर आपको पता चलता है कि नहीं ये दही में फैट कम है तो वो अपने लिए हेल्दी है। तो घर पे फ्रेश दही है, मार्केट में भी आपको अलग अलग टाइप के दही भी मिलते हैं, लो फैट वाला दही भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। लेकिन बेटर है अपन घर पे लाके घर पे अगर उसको बनाए तो वो अपने सामने बनता है तो अपने को ध्यान में आता है सच्ची में ये अच्छा है, फ्रेश है। तो अब नु क्या ये बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, वो लोग भी दही खा सकते हैं। लेकिन दही का खाने का टेक्निक मैंने पहले ही बोला है, लो फैट वाला दही ही आपको खाना चाहिए। इसमें गुड बैक्टीरिया रहते, उसी के साथ फाइबर भी रहता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है, जिसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन जो होगा उसको भी ये मेंटेन करने में डेफिनेटली मदद करता है। और मैग्नीशियम पोटेशियम होने के साथ ही इसमें ऐसे बहुत सारे पोषक घटक पाए जाते हैं, इसको डाइजेशन प्रॉपर करता है। डाइजेशन प्रॉपर होगा तो डेफिनेटली आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सभी को पता है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल जो है मोम जैसा पदार्थ रहता है जो धमनियों में जाके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप दही खाते होगे, लेकिन खाने की टाइप में पहले ही बता चुकी हूँ, लो फ्लैट वाला दही जो भी घर पे बनता है, जो बीपी के पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, या हार्ट से पेशेंट है, उन लोगों ने घर पे बना हुआ दही, फ्रेश लो फैट वाला दही ही घर पे बनाना है। मतलब दूध लाना है, उसका दही बनाना है, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। और दिन में आपको एक ही दो ही टाइम खाना है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए आप में उसको शुगर ऐड नहीं करनी चाहिए। शुगर ऐड करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। या फिर अन्य चीजें नहीं डालनी चाहिए। बहुत जन उसमें हनी डालते हैं, फिर शुगर डालते हैं, या कुछ फिर अलग अलग डिशेज बनाने के लिए अलग अलग तरह का वो दही यूज करते हैं, फिर बोले कि मैडम हमारा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। मैंने पहले बोला खाने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपना बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए। तो ये क्या कहा मैंने, 100% आप खा सकते हैं, लेकिन लो फैट वाला दही ही खाना चाहिए, उसमें कुछ मिक्स नहीं करना चाहिए, फ्रेश वाला ही खाना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, डेफिनेटली ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपको मदद करेगा। उसी के साथ कोरोनरी जो हार्ट डिसीज रहते हैं तो उसको भी ये कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। इसमें बहुत सारे पोषक घटक रहते हैं जो आपका डाइजेशन प्रॉपर करने में मदद करता है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसी के साथ आपका स्किन प्रॉब्लम होगा उसको भी सॉल्व करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। लेकिन दही आपको लो फैट वाला ही लेना है या स्किम मिल्क वाला ही लेना है, इसमें कैल्शियम भी रहता है, तो अपने बोन जो रहते हैं इसको भी ये स्ट्रॉन्ग करने में डेफिनेटली आपको मदद करता है। लेकिन खाने छोटी कटोरी ही खाना है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या हाइपरटेंशन के पेशेंट है, उन्होंने एक कटोरी ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो, वो भी फ्रेश वाला दही घर पे बना हुआ ही अच्छा रहेगा, वो भी लो फैट वाला। लेकिन उसमें आपको शुगर या अन्य कुछ चीजें नहीं डालनी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना बहुत ही जरूरी रहता है, कि नहीं तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये हो सकते हैं। तो दही आप डेफिनेटली खा सकते हो, ये अपना हाइपरटेंशन को भी कम करने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। उसी तरह अपने जो कोलेस्ट्रॉल है इसको भी कम करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। दही में क्या रहता है, प्रीबायोटिक्स रहता है, उसमें लैक्टोबैसिलस व एसिडोफिलिस ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले घटक उसमें पाए जाते हैं। इसीलिए डेफिनेटली आप दही खा सकते हो, 2 कटोरी दिन में खा सकते हो। कटोरी की साइज ऐसे बड़ी बड़ी नहीं चाहिए, छोटी छोटी ही चाहिए, जिसकी वजह से आपका वेट गेन ना हो, और बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।